बोधगया चाइनीज गाइड की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच में जुटी पुलिस। बोधगया पचहट्टी निवासी मोहम्मद रफीक का मृत शरीर आज दिन शुक्रवार की सुबह उनके दुकान के पास लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही बोधगया थाना ने घटना स्थल पर पहुंच मृत शरीर को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। जानकारी हो कि मृतक मोहम्मद रफीक चाइनीज गाइड के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। बोधगया के पचहट्टी मोहल्ले में बोधगया मठ की एक दुकान किराए पर इनके द्वारा ली गई थी। मृतक के परिवार वालों का कहना था कि बोधगया मठ द्वारा अक्सर किराए बढ़ाए जाने को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। इनकी मृत्यु हत्या या आत्महत्या या जांच का विषय है। इस संबंध में मृतक की पत्नी शहनाज खातून ने बोधगया थाने में आवेदन देते हुए 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि 4 मई की शाम मेरे दुकान के पास इन लोगों द्वारा मेरे पति के साथ मारपीट की गई थी एवं जान से मार देने की धमकी दी गई थी। हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए इन लोगों द्वारा हत्या कर दुकान के सामने लटका दिया गया। वहीं बोधगया थाना प्रभारी मोहन कुमार ने कहा कि हत्या है या आत्महत्या या जांच का विषय है। बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने मृतक के घर पहुंच कर परिवार वालों को सांत्वना देते हुए कहा कि बुध की धरती पर इस तरह की घटना घटित होना खेदपूर्ण है। मोहम्मद रफीक की हत्या हुई या आत्महत्या, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग मेरे द्वारा की जाएगी। तो आज का जो घटना है यह दुखद घटना है और जांच का विषय है। सुबह हम लोगों को संज्ञान में मिला, मैं बाहर था, हमको जैसे ही पता चला तो सर्वप्रथम हमने गया कि एसपी से बात किया। चूँकि यह मामला जो था वह दुकान और का जो किराएदार और मठ के बीच का था और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसराइल भाई जो हैं लगातार हमारे पास आ रहे थे कि हमारा 30 वर्षों से दुकान है और हमको खाली कराया जा रहा है। और चूँकि मेरी व्यस्तता थी उसके बावजूद भी हमने मठ में शायद कोई नए आए हैं, मुझे तो पता नहीं है, मैं 6 वर्षों से 6 महीने का था तब से मैं बोधगया में हूँ और मुझे पहले तो ये पता नहीं है कि मठ में चुनाव कैसे हुआ, कौन ओम भारती कहाँ से आए, इनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, शरीफ हैं, बदमाश हैं, किनके द्वारा भेजा गया। और यह चूँकि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है और यहाँ पे मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज तक 40-42 साल की उम्र में मुझे यहाँ लगा ही नहीं कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, कहाँ पे मंदिर है और कहाँ पे मस्जिद है। इतनी भाईचारा है इस जगह पे। मुझे बहुत अफसोस है कि इसराइल भाई के द्वारा जो चीज़ मुझे बताया गया, मैं समझता हूँ कि यह जो है एक तरह से कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ही मठ में बुला करके किसी को अपमानित कर सकता है। जो व्यक्ति फांसी लगा के मरे हैं वो कल या परसों हमारे घर पे आए थे और हमने उनको सिक्योर किया था कि आप मेरे रहते आपकी दुकान को कोई कब्जा नहीं करेगा। अब चूँकि यह जांच का विषय है कि फांसी लगा है कि लगाई गई है, यह तो प्रशासन का जिम्मेवारी है, वो करेगा। लेकिन हमने एसपी से कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, क्या सत्य है क्या गलत है। और यह शांति प्रिय जगह है और अगर इस तरह के कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बोधगया में आकर के और लोगों को सताने का काम करते हैं और लोगों को जो है धमकी देते हैं तो मुझे लगता है कि यह अशोभनीय है। और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि लगातार ये थाना को सूचित करते रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है। इन्होंने एक बार बताया भी कल हमको कि हमारे 2 लोग जो हैं दुकान के अंदर बंद हैं और बाहर से ताला मार दी गई है। तो इस तरह का जो है आपराधिक प्रवृत्ति इस तरह का कर सकता है। और मैं तो कहूँगा बोधगया के सभी लोगों से कि एकदम शांति बना के रखिए और हमारे ऊपर कर्ज है यहाँ के लोगों का। इसके निष्पक्ष जांच के लिए अगर हमको मुख्यमंत्री के यहाँ जाना होगा, प्रधानमंत्री के यहाँ जाना होगा,
डीजीपी के यहाँ जाना होगा, हम सब जगह जा कर के और इस परिवार को मैं निष्पक्ष जो है जांच करा के और न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे कहते हुए कतई अफसोस नहीं है कि बोध गया का मठ जो है यह धरोहर है। बोध गया का ये किसी की बपौती नहीं है, ये धरोहर है और यहाँ पे हजारों लाखों पर्यटक आकर के मठ का दर्शन करते हैं। मंदिर है उसके अंदर, उसको भी देखते हैं। और इधर मैं 6 महीना से देख रहा हूँ कि लगातार मठ के दरवाजे बंद रहते हैं। तो यह धार्मिक स्थल है और यहाँ के जिलाधिकारी को भी संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को कि वो किसी की संपत्ति नहीं है, वह जो है वक्फ बोर्ड के देखरेख में चलती है संपत्ति। और उसको अगर आप मनमानी तरीके से देख रेख में आप अगर ताला मारते हैं, दर्शकों को जाने नहीं देते हैं, तो यह भी कानूनन अपराध है। और मैं विरासत समिति का सदस्य हूं और हमारे ही अंडर में ये जितने जो हैं पुराने धरोहर होते हैं वो हम लोग उसके मेंबर हैं। 10 तारीख को हमारी मीटिंग है और उस मीटिंग में मैं पूरी तैयारी के साथ पूरे मठ का विवरण का जो है हम मांग करेंगे सरकार के माध्यम से, सदन के माध्यम से। सदन में हम लोगों को बताना होता है, लिखाना होता है, वो सब चीज़ हम करेंगे और पूरी लेखा जोखा मांगेंगे कि कौन सा व्यक्ति से 10,000 आप वसूल रहे हैं, किससे 2,000 ले रहे हैं और आपने किसको किससे कितनी संपत्ति बेची। ये सारा ब्यौरा जो है 10 तारीख को हम लेने की तैयारी कर रहे हैं और हम इसको करेंगे। और हम फिर गया के अधिकारियों से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच है, एकदम जो है अलग हट करके और निष्पक्ष जांच हो। हमको भरोसा है, गया के एसपी पे भरोसा है, निष्पक्ष जांच होगा और परिवारों को न्याय मिलेगा, ये मुझे पूरी भरोसा है। एक दुकान में जो कि रेलिंग से गमछी लगा करके आत्महत्या कर लिया। उसके बाद यहाँ आए तो देखे तो सही घटना थी। उसके बाद उसको इस निकाला गया, उसमें दिए हैं लिख करके, उसमें कांड दर्ज होगा, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जैसा होगा उससे फिर आगे अनुसंधान। तो क्या ये भी एक कि वो परिवार लोग बोल रहे हैं कि मार दिया गया, मार का टांग दिया गया, क्या तो आरोप है उनका कि प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया में तो हमको लगता है कि आत्महत्या है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाने के बाद देखा जाएगा कि क्या है। उन लोग के द्वारा FIR भी की गई यहाँ पर? हाँ, FIR कितने लोगों को नामजद किया गया? ये तो अभी देखने में 5-6 को किए हैं, जैसा होगा फिर अनुसंधान। मेरा नाम मोहम्मद अफजल आलम हुआ, मेरे पिता का नाम मोहम्मद रफ़ीक आलम। मठ का जो विवाद चल रहा है, जो अभी आप सुने हैं, वो सारे गलत है और मेरे पिताजी को हत्या करके लटका दिया गया है मेरे दुकान पे। और 4 तारीख को मेरे और मेरे पिताजी को बुलाया गया था, जिसमें से पिताजी गए थे और मुझे बाहर रखा गया था। जी, आज के बारे में जो आज की मृत्यु, मैं सुबह सोया हुआ था, मेरे चचेरे भाई वसीम अकरम जो मॉर्निंग में कॉल किए, उन्होंने पूछा कि पिताजी घर पे हैं। मैंने बोला नहीं। तो क्या आपके फादर डेली सुबह में चल जाते थे? हाँ, मेरे पिताजी एवरीडे मॉर्निंग में वॉक करने जाते थे, क्योंकि वो चाइनीज़ गार्ड थे। वो रोज़ एवरीडे 4 बजे से बाद जाते थे। तो इसकी जानकारी कैसे हुआ कि मेरे पिताजी ही वहाँ पे लटके हुए हैं? मैं ऐसा सुना कि वहाँ पे किसी का शिव है यानी लाश है लटका हुआ, तो फिर मैं यहाँ से गया, देखा तो फिर समझ में आया कि मेरे ही पिताजी हैं।